Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. तो टुडे वी डिस्कस अबाउट एफवीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको ये हमेशा ये इशू रहता है कि आपके पास अगर एफवीजी भी हो एक ही जगह पे और ऑर्डर ब्लॉक भी हो तो हमें किस से ट्रेड प्ले करनी चाहिए। मीन अगर आप एफवीजी से ट्रेड प्ले करते हैं, एफवीजी ऊपर होता है, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक तक आ जाती है। अगर आप ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड प्ले करते हैं तो मार्केट एफवीजी से ही मीन वापस चली जाती है। तो आइए देखते हैं कि आप किस तरह एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक और किस तरह एक प्रॉपर एफवीजी को ट्रेड कर सकते हैं। तो भाई याद रखें, आपको मैं लाइव चार्ट पे जाके दिखाता हूँ, ये आपको क्लियर समझ आएगा। सिंपल है दैट। पहले आपको यहाँ पे दिखा दूँ, मीन आपके पास मार्केट ने यहाँ पे एक हाई लगाया, हायर लो एंड देन ये हायर हाई। और अगर यहाँ से मार्केट हायर लो लगा के यहाँ पे जाए तो अब आपने एफवीजी को ट्रेड नहीं करना। अब आपने क्या देखना है, यहाँ पे कोई क्या कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक है, समझो कि ये जब मार्केट यहाँ से वापस आए आपने सिंपल है दैट इज ऑर्डर ब्लॉक की ट्रेड प्ले करनी है। ऑर्डर ब्लॉक की स्पेसिफिसिटी तो आपको पता ही होगी। मीन ऑर्डर ब्लॉक के साथ फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए, इंड्यूसमेंट होनी चाहिए, इसके अलावा ये प्रीमियम डिस्काउंट एरियाज में होना चाहिए। मैं अभी ऑर्डर ब्लॉक में इतना डिटेल में नहीं जाना चाहता। फेयर वैल्यू गैप आप तब ट्रेड प्ले करते हैं मीन आपके पास इस तरह सीन हो कि आपके पास मार्केट ने यहाँ से एक हाई लो एंड देन ये हायर हाई पीछे लगा पड़ा हो और मार्केट इस ये जो हायर लो है इसकी जब लिक्विडिटी क्लीन करे, मीन आपके पास इस लेवल की लिक्विडिटी पिक हुई एंड देन आपके पास यहाँ से एक हायर हाई लगा। सही है, मैं आपको लाइव चार्ट में जाके दूँ फिर। अब ऑर्डर ब्लॉक नहीं, फिर इस पूरे वेव में, इस वेव में इसको मैं अभी करता हूँ डिलीट। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वेव गई है, ओके, मीन पीछे ये सीन है आपके पास कि आपके पास मार्केट इस तरह है, मीन ये हाई लो और ये हायर, ये समझो कि एक वेव लगाई इन्हें मार्केट ने। तो ये जो हायर लो है, सही है, इसकी मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी पिक की, इंटरेस्ट रखी और उसके बाद मार्केट यहाँ से बाय गई। सही है, तो अब आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं बल्कि अब आप फेयर वैल्यू गैप से कर सकते हैं ट्रेड। सही है, तो मीन आपके पास अगर यहाँ से मार्केट वापस आए, अब मेन बात दूसरी, फेयर वैल्यू गैप तब भी ट्रेड प्ले करें मीन यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर प्लॉट करें। ठीक है, फिर ओके। और फेयर वैल्यू गैप अगर तो हो आपके पास इस एरिया में, यानी कि ये 50% ऊपर ऊपर, तो भाई दिस इज इनवैलिड। कभी भी इसको ट्रेड प्ले ना करें। हमेशा ट्रेड प्ले तब करें जब आपका फेयर वैल्यू गैप ये 50% से नीचे हो। फिर आप बेशक ऑर्डर ब्लॉक से पहले, मीन आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है एंड 50% का 61 के एरिया में आपके पास यहाँ से फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, ये बात लाजमी होनी चाहिए जो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। मार्केट लिक्विडिटी प्ले करके वापस जा रही हो तो आप बेशक ऑर्डर ब्लॉक तक ना रखें, होल्ड आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। एसएल आपका बेशक ऑर्डर ब्लॉक से नीचे होना चाहिए। तो ये आपके पास एक सिंपल है दैट दो तीन रूल हैं जो आपने याद रखने हैं। पहले सबसे पहले अभी तो आप ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अदरवाइज अगर मार्केट में आपके पास यहाँ से इस तरह मूव किया और दोबारा अगर मार्केट यहाँ से, मीन आपके पास ये जो लास्ट हायर लो है इसकी लिक्विडिटी लेके बाय जा रही है, ये वाली चाहिए, अगर इसकी लिक्विडिटी को मार्केट ने पिक किया एंड देन बाय जा रही है तो भाई अब 50% से नीचे नीचे यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर प्लॉट करें, जैसे ही मार्केट रिट्रेसमेंट करे। सही है, तो आप 50% से नीचे नीचे आपके पास ये वाला आपके पास फेयर वैल्यू गैप है, इससे नीचे आपके पास यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है लास्ट, यानी कि सेल की कैंडल बिफोर बाय मूव। तो भाई इसको ट्रेड ना करें बल्कि आप इस फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड प्ले कर सकते हैं अगर ये वाला सीन हो। तो अगर मार्केट यहाँ से वापस चली जाती है इस लेवल से, सही है, ये सीन नहीं करती तो फिर अब आपने वेट करना है अपने ऑर्डर ब्लॉक तक आने का। आप समझो कि ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है तो आप वेट करें मार्केट दोबारा आपके ऑर्डर ब्लॉक तक आए और फिर आप ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। मेन बात यह है कि ऑर्डर ब्लॉक भी आपका बाय के लिए 50 से नीचे और सेलिंग के लिए 50 से ऊपर होना चाहिए, सेम एज दैट इन द फेयर वैल्यू गैप रूल। सही हो गया, तो जस्ट एज दैट कुछ रूल थे, मैं आपको जस्ट लाइव चार्ट पे जाके दिखाता हूँ। हमेशा आपने यही दो रूल याद रखने, एक तो मार्केट प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया में और दूसरा अगर लिक्विडिटी पिक्ड हो तो फिर आप फेयर वैल्यू गैप से भी ट्रेड प्ले कर सकते हैं। अदरवाइज आपने ऑर्डर ब्लॉक तक वेट करना है। तो ये जस्ट आपके सामने यूएसडी जेपीवाई एच1 का चार्ट है, सिंपल है दैट, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सही है, तो पहले आपको मैं एक फेयर वैल्यू गैप का वो दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ से मार्केट को रीड करें, सही है, तो मार्केट ने, अगर यहाँ से आप मार्केट को रीड करें, मार्केट ने यहाँ से हाई लगाया आपके पास, सही है, आपके पास मार्केट ने यहाँ पे ये देखें ये हाई, ये लो, ये हायर हाई लगाया। सही है, ये हायर हाई लगाने के बाद अगर मैं यहाँ से जब मार्केट वापस आई तो देखिए मार्केट ने ये विक से इसकी लिक्विडिटी पिक कर ली। इसकी लिक्विडिटी पिक करने के बाद आपके पास मार्केट यहाँ से एक ही डायरेक्शन में बाएगी। सही है, ये यहाँ से लेकर आपके पास यहाँ तक एक ही वेव है। ओके, तो भाई आपको, आपने बहुत सारे रूल पढ़े होंगे ऑर्डर ब्लॉक के, लेकिन मैं आपको बताऊं जो मैं ऑर्डर ब्लॉक यूज करता हूं तो मेरे लिए अगर ये 1 2 3 4 कंसेक्टिव कैंडल हैं, मीन चारों सेल की हैं, इनमें एक भी बाई कैंडल नहीं है, तो भाई मेरे लिए ये एक पूरा ऑर्डर ब्लॉक है इस लेवल से लेकर
इस लेवल तक, इस ऊपर की बॉडी से लेकर नीचे, ये मेरे लिए एक पूरा ऑर्डर ब्लॉक है। ये पहले मैं ऑर्डर ब्लॉक वाली वीडियोज़ में डिटेल से बता चुका हूँ। अगर इनमें एक भी यानी कि ये जो आपके पास कैंडल है, ये बाय की सही है। अगर ये एक सेल, ये सॉरी सेल की, ये ब्लैक कैंडल बाय की हो, तो फिर ये लास्ट सेल कैंडल मेरे जस्ट ऑर्डर ब्लॉक होती। सो दैट्स इट। ये मैंने आपको पहले नहीं बताया, इसलिए आपको बता रहा हूँ। बाकी हमने यहाँ ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड प्ले नहीं करनी, क्योंकि मार्केट पिछले लेवल की लिक्विडिटी पिक करके जा रही है। तो अब हमने सबसे लोएस्ट फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है। तो भाई अब अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरी वेव में देखें, तो आपके पास सबसे नीचे लास्ट फेयर वैल्यू गैप ये वाला था, क्योंकि इससे नीचे आप देखें कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है। सो जस्ट एट दैट, ये आप देखें इस कैंडल और इस कैंडल के दौरान ये वाला आपके पास फेयर वैल्यू गैप था। तो जब मार्केट यहाँ से वापस आई, यहाँ से लेकर यानी यहाँ पे वापस आई, अब आपने दूसरा काम क्या करना है, अब आप इस ऑर्डर ब्लॉक को छोड़ें। सिंपल है दैट, आप अपने रूल के मुताबिक इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क भी कर लें। सही है, मीन ये जो लास्ट यानी कि लास्ट सेल की कैंडल, तो भाई अगर आप इसको मार भी कर लें, फिर भी मार्केट ने इसको टच नहीं किया। सही है, इसको टच कर लें, नो इश्यू। लेकिन मेन बात यह है कि अब आपका जो है क्या कहते हैं, ये ट्रेडेबल एरिया वो ये वाला है। अब आपने इसको कंफर्म कैसे करना है, लास्ट स्विंग लो से हाई तक फिर प्लॉट करके भाई 50% से नीचे है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो आपके पास आ रहा है एरिया, ये तकरीबन 70 से लेकर 79 एरिया के दरमियान आ रहा है। मीन प्रॉपर आपके पास ये ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री है। 61 से 79 तक आपके पास ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री होती है, तो ये आपके पास ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का एरिया है। तो भाई इस फेयर वैल्यू गैप से आप बगैर झिझक, बगैर किसी डर के ट्रेड प्ले कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके पास एक प्रॉपर एरिया है बाइंग के लिए। ओके हो गया, तो इस सीन में आप फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि आपने ऑर्डर ब्लॉक से किस तरह ट्रेड प्ले करनी है। तो जब ये मार्केट हाई लगा के आई, तो मार्केट ने ये एक लो लगाया। अब इस यहाँ से मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ये अगर आप देखें तो यहाँ से ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब हमने इस एरिया में ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है। क्यों? अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास लास्ट लिक्विडिटी लेवल ये पड़ा है। सही है, तो ये लिक्विडिटी लेवल मार्केट नहीं आ सकी, लेकिन मार्केट यहीं से बाई की तरफ चली गई। मीन दोबारा आपके पास बीओएस कर दिया। तो भाई अब आपने इसमें ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है। तो भाई लास्ट कैंडल मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक की कौन सी है? अगर मैं कहूँ कि ये दोनों कैंडल मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक है, तो मैं गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ऑर्डर ब्लॉक कौन से लेते हैं। मैं लेता हूँ हमेशा जो यानी कि ये दोनों सेल की कैंडल है ना, इनमें यानी कि बाई कैंडल नहीं है। अगर यहाँ पे ये लास्ट बाई कैंडल हो, तो मैं सिर्फ लास्ट सेल कैंडल को लेता, लेकिन नहीं, ये दोनों मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक हैं। अब इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ ये फेयर वैल्यू गैप भी है आपके पास, लेकिन इस फेयर वैल्यू गैप को आपने ट्रेड नहीं करना, ये फेयर वैल्यू गैप। सही है, क्यों? क्योंकि ये पहले एक दफा फेल हो चुका है। सही है, मैंने आपको कहा था अगर मार्केट पीछे की लिक्विडिटी ना ले चुकी हो, तो फिर आपने ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करना है। तो ये अगर आप यहाँ पे देखें, तो मार्केट ने जब ये हाई ये लो लगा उसके बाद आया, तो ये आपके पास मार्केट ने यहाँ पे इक्वल लो भी क्रिएट की है। यहाँ पे ये लिक्विडिटी भी करी, ये एक लो और ये इस बाई कैंडल का लो। तो अगर आप इसको क्लोज से देखें, तो ये आपके पास तकरीबन इक्वल लो थे। ओके हो गया, तो अब ये ऑर्डर ब्लॉक हाई प्रोबेबिलिटी वाला ऑर्डर ब्लॉक है आपके पास। क्यों? इसके साथ फेयर वैल्यू गैप भी है, इसके नीचे लिक्विडिटी भी है। लिक्विडिटी कौन सी? एक लो होता तो फिर भी कहती इक्वल लो। मैंने आपको बहुत दफा पहले बता चुका हूँ, जहाँ पे इक्वल हाई और इक्वल लोज हो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं, मार्केट उनको जरूर टारगेट करती है। सो जब मार्केट यहाँ से वापस आई, तो आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया था, ये आपके पास एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक था, ये दो कैंडल, ये फेयर वैल्यू गैप भी था आपके पास। ये यहाँ पे क्या कहते हैं, आपके पास लिक्विडिटी भी थी। तो ये आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला ऑर्डर ब्लॉक था। आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते थे। सिंपल है दैट, जहाँ पे लिक्विडिटी क्लीन थी लास्ट हायर लो की, लास्ट स्ट्रक्चरल लेवल की, तो हमने फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड प्ले की। यहाँ पे इस लेवल की अगर लिक्विडिटी प्ले होती, तो हम यहाँ से फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड प्ले करते, लेकिन नहीं थी। सो जस्ट हम यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को यूज करेंगे। एंड ऑर्डर ब्लॉक भी लाजिम है कि बाइंग के लिए डिस्काउंट एरिया में, सेलिंग के लिए प्रीमियम एरिया में होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर प्लॉट करूँ, तो ये 50% से नीचे है, मीन आपके पास डिस्काउंट एरिया में है, और तकरीबन 79% का एरिया भी इसके साथ आ रहा है। तो ये आपके पास एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक साबित हो सकता है। इसके अलावा एक और आपको बात बताऊं, ये ऑर्डर ब्लॉक को कहाँ पे ट्रेड करते हैं, फेयर वैल्यू गैप को कहाँ पे ट्रेड करते हैं? सिंपल है दैट, अगर आपके पास इस तरह हो, यानी कि एक ही ऑर्डर फ्लो हो। मीन ऑर्डर फ्लो किसे कहते हैं? मीन अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वेव है ना, ये पूरी वेव मैं आपको दिखाऊं, ये अगर पूरी वेव, ये जो है आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एक पूरी वेव, अगर इस पूरी वेव में एक भी सेल की कैंडल लग जाती, तो ये ऑर्डर फ्लो आपका चेंज हो जाता। लेकिन अगर मार्केट में एक ही ऑर्डर फ्लो हो, जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है, मीन कोई भी बीच में सेल कैंडल नहीं लगी, तो अब आपने फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड नहीं करना, अब आपने ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करना है। सही हो गया, मीन इसमें मूव में ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है? अगर मैं कहूँ कि ये जो तीन कंडक्टिव कैंडल है मेरे पास, ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो भाई अब जब मार्केट यहाँ से वापस आएगी, तो मैं इस फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड नहीं करूंगा,
ये वाला, सही है? ना ही मैं इस फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करूँगा, बल्कि मैं इसको ट्रेड करूँगा। क्यों? हमेशा याद रखें, अगर ऑर्डर फ्लो चेंज ना हुआ हो किसी भी वे में, टाइम फ्रेम कोई भी हो पड़ा, स्पेसिफिक नहीं कर रहा मैं, कोई भी M1 हो, M3 हो, M5 हो, H1 हो, H4 हो। मैं बहुत दफ़ा पहले बता चुका हूँ, प्राइस इज़ अ फ्रैक्टल, मार्केट इज़ अ फ्रैक्टल। जो सेटअप M1 पे बनते हैं, वही सेटअप H1 पे भी बनते हैं, H4 पे भी बनते हैं, डेली पे भी बनते हैं, सही है? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आपके पास एक ही मूव हो, मेन आपके पास बीच में ऑर्डर फ्लो चेंज ना हुआ, जैसे कि इस पूरी वे में नहीं हुआ, तो भाई अब आपने ये आप ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करें, बल्कि आप फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड ना करें। तो वन मोर एग्जांपल मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ गोल्ड में आके। तो सिंपल है दैट, अगर आप गोल्ड को देखें तो बाज़ जगहों पे ऐसा होता है कि आपके पास ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयर वैल्यू गैप दोनों एक ही लेवल पे होते हैं। तो वो हाई प्रोबेबिलिटी वाले सेटअप होते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी वाले एरियाज़ होते हैं। हम वहाँ से ट्रेड ज़रूर प्ले किया करें। सिंपल है दैट, अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ, तो जस्ट आप अगर यहाँ पे गोल्ड में देखें तो मार्केट ने ये सेल साइड की लिक्विडिटी पिक की इस विक के साथ, सही है? ये जो आपको विक दिखाई दे रही है, ये सेल साइड की लिक्विडिटी थी, सेल स्टॉप थे यहाँ पे। तो इसके बाद अब हम जस्ट इस एरिया को मार्क करते हैं। अब हमने इसमें ट्रेड किस तरह ढूंढनी है, जस्ट मैं इस एरिया को मार्क करता हूँ जब मार्केट यानी कि लिक्विडिटी ली। तो अब आपके पास M15 में तो यहाँ पे ट्रेड नहीं थी, आप जस्ट जाए M1 में। M1 में यही जो एरिया अभी मैंने मार्क किया, और आप यहाँ पे देखें लिक्विडिटी क्लीन करने के बाद, अभी दोबारा मैंने आपको पहले क्या कहा था कि भाई लिक्विडिटी क्लीन हो तो उसके बाद हम जस्ट फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। तो अगर यहाँ से ये लिक्विडिटी क्लीन है, जो अभी मैंने रेड लाइन लगाई, सही है, ये लिक्विडिटी की। अब आपने क्या वेट करना है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का। सही हो गया? तो मार्केट के स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ से हुआ, मार्केट ने ये लोअर लो लोअर हाई लगाया, या जस्ट यहाँ से कर लें तो यहाँ से आपके पास MSS हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो जब मार्केट यहाँ से वापस आएगी तो आप सिंपल है दैट देख सकते हैं कि आपके पास फेयर वैल्यू गैप कौन सा था। आपके पास लास्ट वाला फेयर वैल्यू गैप ये पड़ा है। ये आपके पास जस्ट ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है, ये आपके पास था लास्ट वन फेयर वैल्यू गैप। ये देखें, ये लास्ट ब्लैक कैंडल एंड देन ये ग्रीन कैंडल के साथ आपके पास कौन सा फेयर वैल्यू गैप था, ये फेयर वैल्यू गैप। तो आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते थे। क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब किसी बाय पिछली साइड की लिक्विडिटी उठ चुकी हो, जैसे आपको M15 में मैंने दिखाया, मार्केट ने जो नीचे लिक्विडिटी खा के आई, तो आप M1 में स्ट्रक्चरल शिफ्ट का वेट करें। जैसे यहाँ स्ट्रक्चरल शिफ्ट हुआ तो लास्ट आपके पास ये भी इस फेयर वैल्यू गैप से भी ट्रेड प्ले कर सकते थे। बाय द वे, ये आपके पास एक प्रॉपर वैल्यू गैप है, आप यहाँ से भी ट्रेड प्ले कर सकते हैं। SL आपका जस्ट इस ये जो लो है इससे नीचे होना चाहिए। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट लाजिम है, वो तो आपको पता है। तो ये आपके पास 2 लेवल थे। अदरवाइज़ मैंने आपको कहा था कि आपके पास कभी-कभी ऑर्डर ब्लॉक और फेयर गैप ये भी एक ही जगह पे आ जाते हैं। तो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे था? तो मैं जस्ट चेक करूँ, ये आपके पास था ऑर्डर ब्लॉक एरिया, सही है? ये क्यों ऑर्डर ब्लॉक एरिया था? क्यों? ये 2 जो लास्ट सेल की कैंडल लगी, इस लास्ट सेल की कैंडल, ये देखें ना, ये जो लास्ट सेल की कैंडल थी, इससे नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हो सकी, सही है? तो भाई ये जो दोनों सेल की कैंडल है ना, ये दोनों ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो अब जब मार्केट यहाँ से वापस आ रही थी, तो इस फेयर वैल्यू गैप से मैं इस फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड प्ले करना पसंद करूंगा। क्यों? इस फेयर वैल्यू गैप के साथ ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है। सही हो गया? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात बहुत हद तक समझने में कामयाब हो चुके होंगे कि ये भाई ऑर्डर ब्लॉक को कब ट्रेड करना है और फेयर वैल्यू गैप को कब ट्रेड करना है। अब सिंपल है दैट, आपने क्या करना है, ये नीचे लो से लेकर हाई तक जहाँ से रिट्रेसमेंट शुरू हो, ये प्लॉट करें। क्या कहते हैं, फिब। सही है? तो भाई ये जो 50%, ये जो आपके पास आ रहा है ऑर्डर ब्लॉक, ये देखिए 50% से ऊपर था। ये 50% का एरिया यहाँ पे है, और ये ऑर्डर ब्लॉक 50% से ऊपर था, इसलिए मार्केट जस्ट नीचे आई। अगर ये 50% ऑर्डर ब्लॉक अगर होता, 50% से नीचे अगर ये ऑर्डर ब्लॉक होता, मे बी मार्केट इसी ऑर्डर ब्लॉक से वापस चली जाती। सो मार्केट ये जो फेयर वैल्यू गैप था, ये फेयर वैल्यू गैप इसलिए फेल हुआ क्योंकि 50% से नीचे लाजिम है। तो ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप था, आपको सही दिख रहा है, ये जो नीचे वाला फेयर वैल्यू गैप था, ये 50% से नीचे था। सो जस्ट मार्केट ने ट्रैप किया, इस फेयर वैल्यू गैप को फेल किया। जस्ट मार्केट नीचे आई 50% से नीचे, इस फेयर वैल्यू गैप को फेल किया, एंड देन मार्केट ने आपको एक अच्छा बाय साइड की तरफ मोमेंटम दिया। अब आपके पास टारगेट कौन सा होना चाहिए? अब आपके पास टारगेट बाय साइड की कुल लिक्विडिटी लेवल होने चाहिए। जैसे कि आपके पास एक ये लिक्विडिटी लेवल था और दूसरा आपके पास ये लिक्विडिटी लेवल था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत हद तक, आपको मैं वन मोर लास्ट एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमेशा लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं कि भाई फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करना है या ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करना है। तो भाई मैं कह रहा हूँ, अगर दोनों एक ही जगह पे आपको इकट्ठे मिल जाएं तो बेहतर, नहीं तो अगर लिक्विडिटी क्लीन करके मार्केट जा रही हो तो फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करना है, अदरवाइज आप ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड कर सकते हैं। सेम गोल्ड की तरह आपको यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल दिखाऊँ, ये आपके पास थे इक्वल लो, आपको क्लियर दिख रहे होंगे। ये आपके पास थे ये लो और ये लो तकरीबन इक्वल लो थे, मार्केट ने यहाँ से इसकी ये लिक्विडिटी पिक की।
तो जैसे ही मार्केट ने इक्वल लो कि ये जो आपके पास इक्वल है लिक्विडिटी क्लीन की, अब हम क्या करते हैं, जस्ट इस एरिया को मार्क करते हैं और हम अब चलते हैं जस्ट आपके पास M3 में। सही है, तो जस्ट मैं यहाँ पे चलूँ M3 में, तो ये वो आपके पास लेवल है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ से जब मार्केट ने लिक्विडिटी क्लीन की, तो अब आपने क्या देखना है, अब आपने देखना है स्ट्रक्चरल शिफ्ट सबसे पहले, उसके बाद आपने फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है। तो मार्केट ने जब यहाँ से ये हाई, ये लो एंड देन ये हायर है किया, तो यही यहाँ से आपके पास MSS हो गया। सही है, तो यहाँ से आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। अब जब मार्केट यहाँ से वापस आई, तो भाई क्लीन एज दैट आप देखें कि आपके पास फेयर वैल्यू गैप एरिया कौन सा है इस पूरे एरिया में। तो सिंपल एज दैट आपके पास जो फेयर वैल्यू गैप था वो इस कैंडल और इस कैंडल के दरमियान था। मीन ये आपके पास था फेयर वैल्यू गैप, ये इस कैंडल के लो से लेकर, सॉरी, ये इस कैंडल के लो से लेकर इस कैंडल के हाई तक ये फेयर वैल्यू गैप था। जब मार्केट यहाँ से वापस आ रही थी, क्योंकि लिक्विडिटी क्लीन है, तो आप फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास ऑर्डर ब्लॉक कौन सा था, ये वाला जो कैंडल है ब्लैक कैंडल, ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक थी। तो मैं जस्ट यहाँ से लो से लेकर हाई तक फिर प्लॉट करता हूँ। अगर मैं फिर प्लॉट करूँ, तो ये ऑर्डर ब्लॉक फिर आपके पास 50% से ऊपर आ रहा है, 50% लेवल ये वाला है। तो ये अगर ऑर्डर ब्लॉक ये वाला होता 50% से नीचे नीचे, तो मैं फेयर वैल्यू गैप के साथ मेरा ये ऑर्डर ब्लॉक भी मैच हो जाता, तो मैं यहाँ से ज़रूर ट्रेड प्ले करता। लेकिन मार्केट ने इसको प्ले नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि भाई ये हमेशा रूल बना लें, 50% से नीचे बाइंग करनी है, 50% से ऊपर से सेलिंग करनी है। सही हो गया। तो ये जो फेयर वैल्यू गैप था, ये प्रॉपर आपके पास 61 और 70 लेवल के एरिया के साथ था। ओवरऑल आपके बायस क्लियर थे। आपने क्या कहते हैं, ये सेल साइड की लिक्विडिटी पिक कर ली थी। आपने जस्ट M3 में स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट किया। जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद जैसे ही नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट ली, आप नीचे से लेकर ऊपर तक फिर प्लॉट करें, फेयर वैल्यू गैप मार्क करें, ऑर्डर ब्लॉक मार्क करें। अगर ऑर्डर ब्लॉक है 50% से नीचे, तो आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज आप फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। जिस तरह आपके पास ये येलो जोन फेयर वैल्यू गैप था, जस्ट यहाँ से ट्रेड प्ले करें, इससे नीचे SL एंड आपका टारगेट लेवल, नेक्स्ट टारगेट लेवल मीन आपके जो नेक्स्ट लिक्विडिटी लेवल है वो वाले होने चाहिए। तो ये था एक डिटेल वीडियो आपके पास। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको कोई परेशानी नहीं आएगी कि जी फेयर वैल्यू गैप को कब ट्रेड करना है और ऑर्डर ब्लॉक को कब ट्रेड करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें एंड कमेंट ज़रूर कर दिया करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।